वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा ये हमारा कूलर है हमारे पास, इसका स्विच कनेक्शन के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, ये हमारे पास 15 इंच का कूलर है लोहे बॉडी की। ये आपको देखो, ये 2 स्विच है, इसकी कनेक्शन के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, तो पहले आपको दिखा देते हैं इसमें कौन कौन सी मोटर होती है। ये हमारा हवा वाला मोटर है, ये एग्जॉस्ट है, और ये हमारा पानी वाला पंप है। ये देखो, ठीक है, 2 तार इसका है और 2 तार ये हवा वाला जो है वो एग्जॉस्ट की है, और ये मेरा लीड है मेन जो बोर्ड से आएगा। ठीक है, फर्स्ट आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे 3 छेद रहेगा। यहाँ पे देखो 1 2 3, तो फर्स्ट वाले जो छेद है उससे मेन वाली लीड को पार कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद ये मोटर से जो आएगा, ये मोटर वाली है, देखो ये मोटर है, 2 तार है, ये सेकंड वाले छेद से पार कर लेना है। उसके बाद थर्ड वाले से ये पानी का पंप है, ये पानी का पंप वाला सबसे लास्ट वाले से पार करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि मैंने कौन सा लाइन में कौन सा वायर डाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में मैंने ये मेन लीड का वायर डाला हूँ, सेकंड वाले में मेन मोटर का हवा वाला डाला हूँ, और थर्ड वाले में पानी का पंप का डाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रंट साइड में ये हमारा नियम प्लेट में, ये हमारा नियम प्लेट है, इसमें हम कनेक्शन करेंगे। फर्स्ट में आपको क्या करना है, ये आपको मेन लीड ये मोटर का बीच वाली हो गया, ये देखो बीच वाली है, ये हवा वाला है, और लास्ट वाला ये पानी का पंप है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या करना है आपको, ये सिंगल वायर सबका ले लेना है। ठीक है, एक मेन लीड से भी ले लेना है, और इसको जोड़ देना है सारे में, एक करके एक वायर सारे से ले लेना है और जोड़ देना है एक ही में। उसके बाद टेप लगा लेनी है बढ़िया से, अच्छी तरीके से टेप लगाइएगा, क्योंकि लोहे की बॉडी है, करंट आ जाएगा ऐसे में अगर बढ़िया से नहीं लगाओगे तो। ये मैंने टेप लगा दिया। ठीक है, एक वायर तीनों 2 तार 6 वायर इसमें था। ठीक है, 6 वायर में मैंने एक वायर लिया, 3 वायर एक ही में लपेट करके मैंने टेप लगा दिया। ठीक है, अब बचा एक तार तीनों का। ठीक है, तो आपको एक छोटी सी वायर ले लेनी है, इतनी बड़ी। उसके बाद ये मेन वाला लीड से इसको जोड़ देना है। ठीक है, ये देखो मैंने जोड़ दिया। उसके बाद ये हमारा नियम प्लेट है, इसको सीधी से देखो ये ऐसे कर लेना है, और नीचे वाला साइड में फेस देनी है। ठीक है, तो इसको ढीला कर देना है। उसके बाद ये देखो मेन लीड वाला में छोटी सी वायर जोड़ा था, उसके बाद इसमें डाल लेनी है नीचे वाले साइड में, उसके बाद टाइट कर लेनी है। ठीक है, ये पावर में दे रहा हूँ पहले स्विच में। उसके बाद ये छोटी सी वायर जो मैंने काटा था ये सेकंड वाले में स्विच में चला जाएगा। ये हमारा सेकंड वाला में चला गया। उसके बाद ये बीच वाला तार मेरा मोटर का हवा वाला, तो हवा वाले फर्स्ट में लगाना है, फर्स्ट वाले स्विच पे। तो पहले तार छील लेते हैं कटर से। उसके बाद टाइट कर लेनी है। फर्स्ट वाले स्विच पर कभी भी आप हवा वाला मोटर का ही वायर डालें ऑन ऑफ का, फर्स्ट वाले पे। ठीक है, फर्स्ट वाले स्विच पे मैंने हवा वाला डाल रहा हूँ। ऐसे फर्स्ट वाले सेकंड वाले पे भी हवा डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे फर्स्ट पर बढ़िया रहेगा, हवा वाला डालेंगे। ये हमारा पंखे का हवा वाला वायर फर्स्ट वाले स्विच पे कर दिया। या बचा एक तार ये पानी का पंप वाला, थर्ड वाले जो पॉइंट से मैंने बाहर किया था तार, अब इसकी सेकंड वाले स्विच पे देना है। इसको भी छील करके और सेकंड वाले पे टाइट कर देनी है। ये हमारा कनेक्शन बिल्कुल ओके हो गया है। ये देखो आसानी से आप लोग समझ गए होंगे, कोई बड़ी सी चीज़, नॉर्मल सी है स्विच कनेक्शन। ये टाइट करके फिर आपको चेक करके दिखाएंगे, ठीक है।
अब मेरा कनेक्शन होकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आपको फाइनली चेक करके दिखाएंगे। ये देखो नेम प्लेट मैंने टाइट कर लिया हूँ और ये हमारा कूलर बिल्कुल देख लो तैयार कर रखा हूँ। अब इसको हम चेक करेंगे, लाइन दे देते हैं बोर्ड में, देखते हैं फर्स्ट वाले स्विच से क्या चलता है, चेक करते हैं आपको। ये देखो हमारा फर्स्ट वाले स्विच से ये हमारा हवा चल रहा है। सेकंड वाले से पानी का पंप चलेगा।